तो स्वागत है आप सभी का ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेनेशन के एक और नए वीडियो में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि फाइनली नोएल और नोजल मिलकर मैगिकुला को डिफीट कर देते हैं एंड उसे डिफीट करते ही उन दोनों के पास एजर सिल्वा आ जाती है जो कि उन्हें पकड़ते हुए कहती है अब तुम दोनों काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। इसी के साथ हमारा लास्ट चैप्टर यहीं पर खत्म हो चुका था। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले शॉर्ट आउट का टाइम। तो आप लोगों को स्क्रीन पर जिन भी बंदों का कमेंट दिख रहा है उन सभी को दिल से शॉर्ट आउट एंड अगर आप लोग भी चाहते हैं आप लोगों को ऐसे शॉर्ट आउट दिए जाए तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नोएल और नोजल अपनी माँ को देखकर रोना स्टार्ट कर देते हैं एंड तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है नोएल से मिलने के लिए, पर नोएल उसे देखकर शर्माना स्टार्ट कर देती है जिसके बारे में आस्था उसे पूछने लगता है और नोएल एम्बेरसमेंट की वजह से आस्था को मुक्का मारकर वहाँ से उड़ा देती है और नोएल नोजल की तरफ देखने लगती है और नोजल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अब वो अपनी बहन से क्या बात करे। तभी कैप्टन रिल कहता है मुझे माफ कर देना चार्लेट, बहुत जल्द मेरा स्पेल का इफेक्ट खत्म होने वाला है। चार्लेट कहती है तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है रिल, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं लड़ पाई हूँ और वैसे भी अभी हम लोग मरना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने सही कहा ना। उसके बाद हम लोग लोलो पेचिका को देखते हैं जो कि गाजा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और गाजा भी यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि लोलो पेचिका अब ठीक हो चुकी है और तभी रिल के स्पेल का असर खत्म हो जाता है जिस वजह से चार्लेट, रिल और गाजा की बॉडी के अंदर जो अभी पावर बची हुई होती है वो भी खत्म हो जाती है और वो लोग नीचे गिरना स्टार्ट कर जाते हैं क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा सीरियस होती है। तब लोलो पेचिका अपने वाटर रिकवरी मैजिक से उनके जख्मों को भरने की कोशिश करती है पर इस चीज का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है जिस वजह से लोलो पेचिका वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि जिन लोगों ने उसे बचाया है वह उन्हें भी बचा नहीं पा रही होती है और उस टाइम बाकी लोग भी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर वाइस कैप्टन नेक्ट आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं जो लोग सही होते हैं जरूरत नहीं है कि उन्हें रिवार्ड मिले और यही सच्चाई है, पर मैं चाहता हूँ कि उन्हें रिवार्ड मिले। तब हम लोग देखते हैं कि वाइस कैप्टन नेक्ट अपने साथ मिमोसा को भी लेकर आए हुए होते हैं जिसे देखकर नोएल खुश हो जाती है और मिमोसा अपनी अल्टीमेट प्लांट मैजिक की मदद से उनके अंदर की लाइफ फोर्स को वापस से ला देती है जिससे कि सभी लोग वहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तब लोलो पेचिका अपनी गलती के लिए गाजा से माफी मांगने लगती है और नोएल उन्हें कोई और बात कहने के लिए कह रही होती है जिस वजह से हम लोग देखते हैं गाजा लोलो पेचिका को वहाँ पर प्रपोज कर देता है जिसे सुन के सभी लोग के होश उड़ जाते हैं और लोलो पेचिका वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब एंडाइन इस चीज से मना करने लगती है पर उसे पता होता है कि गाजा बिल्कुल ही सही चॉइस है जिस वजह से वह भी वहाँ पर कुछ नहीं कहती एंड अब नोजल को भी यह एहसास हो चुका है कि उसकी बहन अब कितना ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और अब वह अयामी को बचाने के बारे में सोचने लगते हैं। वहाँ पर नोजल कहता है मैंने जितना सोचा था यह लोग तो उससे भी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, तो अब सिर्फ डार्क ट्राइड का एक ही मेंबर बाकी है। तब हमें मैगिकुला के मरने से कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनो और लॉन्गरिस मिलके जेनोन का सामना कर रहे होते हैं पर जेनोन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है जिस वजह से यूनो लॉन्गरिस को उसके लिए 3 मिनट निकालने के लिए कहता है ताकि वो अपने अगले अटैक से जेनोन को खत्म कर सके, जिसके लिए लॉन्गरिस मान जाता है। वह कहता है हमारे पास एक स्पेल है जिसके जरिए हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं पर उसके लिए यूनो को अपना मैजिक स्टोर करना पड़ता है और अब जब वो ऐसा कर रहा है तो वो किसी पर भी हमला नहीं कर सकता जिस वजह से मुझे जेनोन को यूनो से कुछ टाइम के लिए दूर रखना पड़ेगा। वैसे तो ये करना मेरे लिए मुश्किल है पर मुझे यह करना ही पड़ेगा। तब हमें पता चलता है जेनोन और लॉन्गरिस के स्किल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है और अब तक वो सिर्फ यूनो की वजह से ही जिंदा रह पाया होता है और लॉन्गरिस फिर भी जेनोन के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है कि क्लोवर किंगडम का सबसे ताकतवर स्पेशल मेज है वह। तब लॉन्गरिस माना जोन को एक्टिवेट कर देता है क्योंकि जेनोन ने वहाँ पर एब्सोल्यूट स्पेशल मैजिक एक्टिवेट करके रखा होता है जिसके अंदर सिर्फ वही लोग अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी पावर जेनोन जितनी होगी, पर लॉन्गरिस के पास इतनी इनफ पावर नहीं होती जिस वजह से वह माना जोन का इस्तेमाल करने लगता है और जेनोन की तरह ही अपना एक सब स्पेस बना लेता है क्योंकि ऐसा सिर्फ एक स्पेशल मेज ही कर पाते हैं। तो इसे देखकर यूनो
बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और लैंग्वेज को भी इसमें मजा आने लगता है। जब से गोल्डन डॉन को ज्वाइन किया था तब से यह बहुत ही ज्यादा ढीठ है, पर इसके पास वैसी स्किल भी है। मैंने हमेशा इससे नफरत की है क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिमिलर हैं, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं हारूंगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मुझे कोई भी सरपास नहीं कर सकता। तब जेनोन लोंगरिस के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर वह उसकी सब स्पेस को खत्म नहीं कर पाता। वह कहता है तुम चाहो मेरे अटैक को रोक पा रहे हो, पर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे कि तुम मुझ पर हमला कर सको, तो इसलिए आखिरी में तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा स्पेशल मैजिक इनविंसिबल है और मुझे यह भी लगता था कि जब तक मैं अपना बेस्ट दूंगा तब तक हमारी स्क्वाड को कोई भी हरा नहीं सकता, पर तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही अलग थी यूनो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ सेल्फ स्टैंडर्ड नहीं थी। जिस तरह तुम हारने से नफरत करते थे उसे देखकर सभी लोग इंस्पायर होते थे और वह ताकतवर हो गए। वैसे तो मैं इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, पर मैं यह मानता हूँ कि तुम सही मायने में गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन हो। तब जेनोन अपनी पूरी ताकत से लोंगरिस के सब स्पेस को खत्म कर देता है, जिससे कि लोंगरिस काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और जेनोन कहने लगता है कि वो लोंगरिस से काफी ज्यादा ताकतवर है, पर लोंगरिस अभी भी हार नहीं मानता और इतना जख्मी होने के बावजूद भी गोल्डन डॉन को याद करके जेनोन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर यूनो कहता है मुझे लगा ही था लोंगरिस कि तुम्हें हारने से सबसे ज्यादा नफरत है। तब हम लोग देखते हैं यूनो अपने उस अटैक को तैयार कर लेता है जिससे कि वो जेनोन को हराने वाला होता है और वह उस अटैक से जेनोन पर हमला कर देता है और हम लोग देखते हैं कि यूनो के उस अटैक से जेनोन के चेस्ट के अंदर एक होल हो जाता है और उस हमले को देखकर जेनोन भी हैरान हो जाता है, जिस वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट कर देता है और यूनो को लगता है कि वो लोग जीत चुके हैं। तब हम लोग यहाँ पर जेनोन का एक पास्ट को देखते हैं जहाँ पर उसे बहुत सारी चोटें आई होती हैं और दांते और वेनिका उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तब यहाँ पर उनका एक बड़ा भाई भी होता है जो कि कहता है जेनोन इनकी बातों का बुरा मत मानना और वैसे भी तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो क्योंकि तुम्हारे डेविल होस्ट बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तब हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे जेनोन के मैजिक की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उन्होंने उसे बहुत भी मारा होता है, पर तभी एक बच्चा आकर जेनोन को बचा लेता है और वो लोग उसका फायर मैजिक देख के वहाँ से भाग जाते हैं और वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मेरा नाम है एलन और तुम इनकी बातों को मत सुनो क्योंकि तुम्हारा मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम सभी लोग स्पेड किंगडम के हालातों से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर रिबेलियन चल रही है और ऊपर से डायमंड किंगडम भी बार बार हम पर हमला कर रहा है, जिस वजह से मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं उन लोगों को बचा सकूँ जो कि डर के जी रहे हैं। मैं इस फ्रोजन लैंड में उनकी उम्मीद की किरण बनना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं एक दिन मेज डिफेंस फोर्स का कमांडर बनूंगा। तब उसे देखकर जेनोन के अंदर भी एक उम्मीद आ जाती है और वह भी कमांडर बनने की इच्छा को जाहिर करता है, जिस वजह से वह आस्था और यूनो की तरह इकट्ठे मैजिक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वह अपने सपनों को अचीव कर सके। और हम लोग देखते हैं इस वजह से जेनोन अपने बड़े भाई को डेविल होस्ट बनने को भी मना कर देता है और वह दोनों मेज डिफेंस फोर्स में चले जाते हैं जहाँ पर सभी लोग जेनोन के बोन मैजिक की तारीफ कर रहे होते हैं और उसके बाद उन्हें एक डंजन में भेजा जाता है जहाँ पर असल में एक डीमन को कैद किया गया होता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। जेनोन उस डेविल को देखकर कहता है अगर मुझे इस डीमन को हराना है तो मुझे अपने अल्टीमेट स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर यह तो मुझे अपने आप पर हमला करने का मौका ही नहीं दे रहा है। तभी अचानक से एलन अपने पूरे जोश से उस डीमन पर हमला कर देता है और जेनोन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एलन किसी की भी नहीं सुनता। तभी उन लोगों को लड़ता हुआ देखकर जेनोन को डीमन पर हमला करने का एक मौका मिल जाता है। तब जेनोन कहता है अगर मैं अटैक करूंगा तो इस डीमन के साथ साथ एलन को भी मार दूंगा, पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे और इसमें एक किंगडम को भी खतरा हो सकता है, जिस वजह से मुझे यह करना ही पड़ेगा। तब हम लोग देखते हैं जेनोन अपने बोन मैजिक से डीमन पर हमला कर देता है और इस चक्कर में एलन भी मारा जाता है, जिससे कि जेनोन का दिल टूट जाता है और वह ताकतवर बनने के लिए यह डिसाइड करता है कि वो डेविल होस्ट बन के रहेगा। तब हमें पता चलता है जेनोन ने अपने आप के बदले डीमन से उसका दिल मांगा होता है, जिसके लिए वह डीमन भी राजी हो जाता है।
है और हम लोग देखते हैं उसी दिल की वजह से जेनोन यूनो के हमले से रिकवर कर रहा होता है, जिसे देखकर यूनो हैरान हो जाता है और जेनोन वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वह कहता है अब मेरे पास एक डीमन का दिल आ चुका है, तो अब मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। तुमने जिस एरो से मेरे चेस्ट पर वार किया था, अगर तुम मेरे दिल से उसे गुजार देते तो तुम जीत सकते थे, पर तुमने जीत की जगह अपने दोस्त को बचाना चुना क्योंकि वो बीच में आ रहा था, जिस वजह से अब तुम लोग साथ में हारोगे। तब जेनोन यूनो पर हमला कर देता है और उसे एक सब स्पेस में कैद करके बहुत सारे बोन्स को उसके आर पर निकालता है, जिससे कि यूनो को काफी ज्यादा चोटें आती हैं। तब लॉन्गरेस यूनो को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिस वजह से जेनोन उस पर भी हमला कर देता है, पर तभी फिनरल आखिर में आके उन सभी को बचा लेता है। फिनरल कहता है मैंने लॉन्गरेस और उस डेविल को यहाँ पर लड़ते हुए देखा, जिस वजह से मैं बिना सोचे समझे यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ पर इस बंदे को हराने आया हूँ क्योंकि इसने हमारे कैप्टन को किडनैप किया है। उसके बाद जेनोन फिनरल और लॉन्गरेस के आसपास एक सब स्पेस को बनाकर अपने बोन से उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर फिनरल अपने टेलीपोर्टेशन की मदद से खुद को और लॉन्गरेस को उसके हमले से बचा लेता है और वो इसलिए कर पाया होता है क्योंकि वो उस टाइम लॉन्गरेस के माना जोन के अंदर होता है, जहाँ पर उसकी मैजिक स्पेल काम कर रही होती है और वो दोनों भाई यह डिसाइड करते हैं कि वो लोग साथ मिलकर जेनोन को हरा कर रहेंगे। यह सब देखकर जेनोन कहता है मुझे अब एहसास हो गया है कि यह लोग कितना ज्यादा फास्ट टेलीपोर्ट करेंगे और वो कब करेंगे, और ऊपर से मैं यह भी जानता हूँ कि यह लोग किसके पीछे हैं, जिस वजह से यह लोग जैसे ही मेरे पास आएंगे वैसे ही मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। उसके बाद जेनोन उन सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर वो लोग टेलीपोर्ट होकर बहुत जल्द जेनोन के पीछे आ जाते हैं, जिससे कि जेनोन भी हैरान होता है और हम लोग देखते हैं कि वो लोग ऐसा इसलिए कर पाए होते हैं क्योंकि फिनरल ने माना मेथड का इस्तेमाल किया होता है और तभी वो जेनोन के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग यूनो को देखते हैं जो इस टाइम पर होश में आ चुका होता है और वो वहाँ पर जेनोन और लॉन्गरेस को ढूंढने लगता है, पर तभी वो देखता है कि लॉन्गरेस और फिनरल बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और वो लोग जेनोन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए होते हैं। ये सब देखकर यूनो अपने मन में कहता है जेनोन इन दोनों को मार डालेगा और अगर मैं किसी तरह वापस उठ भी जाऊं तब भी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्या मैंने गलत चॉइस की है? मेरे आधे साथी पहले ही मारे जा चुके हैं। मैंने खुद ही सभी को कहा था कि मुझे इस स्क्वाड के अंदर आना है, पर फिर भी मैं किसी को बचा नहीं पाया हूँ। मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग भी की पर वो किसी भी काम नहीं आई। मुझे सबने जीनियस कहा और यह भी कहा कि मैं विलेज की उम्मीद हूँ। सभी ने मुझ पर भरोसा किया और मैं जब भी हारा तब मैं दोबारा से खड़ा हो गया क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था, तो इसलिए मैं हार नहीं सकता। तब अचानक से यूनो को कुछ दिखाई देने लगता है जो कि उसे एहसास दिलाता है कि उसके पास अपनी भी कोई एक ताकत है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं यूनो के पास स्पेड किंगडम की एक ग्रिमोर भी आ जाती है और वो ग्रिमोर यूनो को अपना मास्टर भी चुन लेती है, जिसे देखकर बाहर सभी लोग भी हैरान होते हैं। तब यूनो कहता है मैं कैप्टन और बाकी सभी को बचाकर रहूंगा और मैं किंगडम को भी बचाऊंगा ताकि मैं विजर्ड किंग बन सकूं, तो इसलिए तुम्हें हारना पड़ेगा जेनोन। तब जेनोन भी यह देख के हैरान होता है कि यूनो के पास 2 ग्रिमोर आ चुकी हैं, पर तभी अचानक से यूनोन जेनोन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि जेनोन को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसे वहाँ पर एक स्टार दिखाई दे रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि स्पेड किंगडम की रॉयल फैमिली से हमेशा से यूनिक मैजिक पास हुआ था और क्योंकि यूनो के फादर के पास सन मैजिक था और उसके मदर के पास मून मैजिक, तो अब यूनो के पास स्टार मैजिक आ चुका है, जिसे देखकर जेनोन भी हैरान हो गया था और उसे एहसास हो गया कि यूनो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। तब बेल यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यूनो बेल को अपनी ताकत को इकट्ठा करने के लिए कहता है ताकि वो सही समय आने पर उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सके और यूनो लॉन्गरेस और फ्यूनरल को बचा लेता है और वह कहता है यह सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है कि मैं इस ताकत को हासिल कर पाया हूँ, तो इसलिए अब सब मुझे हैंडल करने दो क्योंकि मैं गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन हूँ। तब वो लोग जेनोन को यूनो के हवाले छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं और जेनोन यूनो के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि यूनो अपने स्टार मैजिक से रोक देता है। जेनोन फिर से यूनो को अपने सब स्पेस में कैद कर देता है, पर इस बार यूनो अपनी
अपने स्टार मैजिक से टेलीपोर्ट होकर उस सब स्पेयर से बाहर निकल जाता है और जेनोन के ऊपर वह हमला भी कर देता है। यूनो कहता है मेरी ग्रिमोर के अंदर न्यू पेजेस ऐड हो गए हैं जो कि सिर्फ तुम्हें हराने के लिए ही बने हैं, तो इसलिए अब मैं यह प्रूव करके रहूंगा कि मैंने जो आज तक चॉइस की है वो सही थी। मैं सभी को बचा कर रहूंगा ताकि मैं विजार्ड किंग बन सकूं। तब जेनोन भी यूनो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके ऊपर अपने बोल मैजिक से हमला कर देता है, जिस वजह से उनके बीच में काफी तगड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही जीतने के लिए लड़ रहे होते हैं और यूनो अपने मैजिक से जेनोन को काट देता है, पर जेनोन फिर से रिकवर कर लेता है। एक डिमन का स्वॉर्ड बनाकर यूनो के ऊपर वह हमला करता है जिसे यूनो ब्लॉक नहीं कर पाता। वहाँ पर जेनोन कहता है कमजोर लोग बड़ी आसानी से मर जाते हैं, तो इसलिए सबको बचाना इम्पॉसिबल है, जिस वजह से हम लोग उन्हें अभी के लिए डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद उन्हें फिर से उनकी बॉडी के अंदर जिंदा कर देंगे। जिसके बाद हम लोग चारों भाई डेविल्स की पावर के साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को दोबारा से बनाएंगे। हम ऐसे फॉर्चून सिटीजन बनाएंगे जिन्हें मौत का कोई भी डर नहीं होगा और इसी से स्पेड किंगडम बहुत ही ज्यादा पीसफुल होगा। तब यूनो जेनोन के हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है और जेनोन का हमला पूरी जगह को तबाह करके रख देता है, पर तभी यूनो बेल की ताकत का इस्तेमाल करने लगता है और हमें पता चलता है कि यूनो सेंट स्टेज को हासिल कर लेता है, जिस वजह से उसके पास एक ऐसा मैजिक आ जाता है जिससे कि वो डेविल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सके। तब जेनोन भी यूनो की तरफ आगे बढ़ने लगता है और यूनो के ऊपर हमला करके उसे लगता है कि वो इस टाइम पर जीत चुका है, पर तभी यूनो उसके हमले से बच जाता है और उसके पीछे जाकर और उसके हार्ट को ही बीच से काट डालता है। एंड इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है।